टीजीटी वाले हैं और ये पीजीटी वाले हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी दोनों में ही। रीजनिंग इसमें आपके 10 नंबर के, लेकिन रीजनिंग पीजीटी में आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए 130 और 120 है। आईसीटी आपसे 10-10 नंबर का ही पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब जो जिस पर्टिकुलर विषय में आप भर रहे हो, साइंस है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो 70 नंबर का आपसे पूछा जाएगा दोनों में। ओके, इसके अलावा पेडागोजी और केस बेस्ड स्टडी, मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड पेडागोजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पेडागोजी घुसा करके आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर मांगे जाएंगे। एनईपी का बहुत बड़ा योगदान है, 5 क्वेश्चन आपको एनईपी के देखने को मिलेंगे दोनों ही में, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। और यकीन मानो ये 5 नंबर टोटली फ्री के होते हैं। का हो गया टोटल ये हो गया आपका 80 मार्क्स का, ठीक है, दोनों में 80 मार्क्स का। तो ये आपसे यहाँ पर 40 और 80 120, इसी तरह के 120 हो जाता है, और ये आपका 50 और 80 130 हो गया। अभी समझ में आया? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टीजीटी के अंदर हमसे 3 लैंग्वेज मांगी गई है। लैंग्वेज 1 जनरल हिंदी, लैंग्वेज 2 जनरल इंग्लिश, और लैंग्वेज तीसरी कौन सी रहेगी, एक रीजनल लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने कुल 18 भाषाओं का जिक्र किया है। आप कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हैं, कोई भी एक भाषा। अगर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता है तो फिर आप क्या चूज करेंगे, आप तीसरी भाषा या तो हिंदी चूज कर लेंगे या तो फिर आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं आप उड़िया में जाओ, तेलुगु में जाओ, कुछ पढ़ना नहीं अलग से, ठीक है। मैं उनको बता रही हूँ जिनको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आती है, ठीक है। इसके अलावा कोई और भाषा अगर आप चूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको आती है, नहीं आती है तो आप इस तीसरी भाषा को इंग्लिश भी चूज कर सकते हो फिर से, और अगेन आप हिंदी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। 10 नंबर का, और ये भी आपसे 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, 40% नंबर लाना अनिवार्य है। 40% मतलब इसमें आपके 4 नंबर आने चाहिए, इसमें भी आपके 4 नंबर और इसमें भी आपके 4 नंबर ही आने चाहिए है। अगर यहाँ पर आपके 4 नंबर मिनिमम नहीं आए तो फिर ये वाला पार्ट आपका इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। फिर चाहे इसमें आप 130 में से 130 नंबर ले आओ, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके 4 है, यहाँ पर अगर आपके 2 है, यहाँ पर अगर आपके 4 है, नहीं इवैल्यूएट होगा। यहाँ पर अगर आपके 2 है, यहाँ पर आपके 10 आ गए, नहीं इवैल्यूएट होगा। मिनिमम आपके 4 आने चाहिए है। 10 भी ला रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये नंबर ऐड नहीं होंगे आपकी मेरिट लिस्ट में, लेकिन लाने पड़ेंगे 4 नंबर। समझ में आया? इतना 40% नंबर लाना अनिवार्य है, इतनी समझ में आई। सेम चीज पीजीटी वालों के लिए है। यहाँ पर 3 भाषा नहीं है, सिर्फ जनरल हिंदी और इंग्लिश है, 10 नंबर की। इसमें भी आपके 4 नंबर आने अनिवार्य है, ठीक है। मिनिमम 4 नंबर आपके आने अनिवार्य है दोनों भाषाओं में। यहाँ पर 4 नंबर नहीं आए, नहीं इवैल्यूएट होगा ये वाला पार्ट, ठीक है।